नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का वीडियो क्लास 12th की मैथ से रिलेटेड है और हमने NCERT की जो मैथ की मेन पुस्तक है उसका लेटेस्ट एडिशन ले रखा है। एक्सरसाइज 7.4 और क्वेश्चन नंबर 11 से आगे वाले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर नोट किया एक्सरसाइज 7.4 और क्वेश्चन नंबर 11। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सरसाइज 7.4 क्या किससे संबंधित है। तो ये अध्याय जो हैं वो समाकलन यानी कि इंटीग्रल से रिलेटेड है। चलिए भाई, क्या कहा जा रहा है आपसे? कहा जा रहा है कि एक फलन दिया गया है 1/9x² + 6x + 5 और इसका आप x के सापेक्ष समाकलन करिए। तो इसको हमने इस तरीके से नोट डाउन किया। आइए आगे चलेंगे, फिर से लिखेंगे समाकलन 1/ ये हो जाएगा आपका 9x² + 6x + 5 और फिर ये हो जाएगा आपका dx। आप देखिए भाई, इसका समाकलन करना है। हमने ये सोचा कि इसे कुछ हम इस तरीके से कन्वर्ट कर दें कि कोई एक फार्मूला हमें इसमें नज़र आने लगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया। तो जब 9 कॉमन लेंगे हर से, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो जाएगा आपका 1/9, ये हो जाएगा आपका समाकलन 1/, ये हो जाएगा आपका x² + 6x/9 + 5/9 और आगे क्या लग गया हमारा dx। चलेंगे आगे। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि किसी तरीके से a + b या a - b का होल स्क्वायर बन जाए। तो हमने ये सोचा कि हर में जो है हम कुछ सेटिंग बनाते हैं। तो आइए हर की सेटिंग देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/9, फिर समाकलन 1/, ये हो जाएगा आपका x², ठीक है, प्लस अब ये हो जाएगा 2 × ठीक है 2 × देखिए 6x/9 को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से कि 2x/3, ठीक है, प्लस 5/9 और आगे क्या लगा देंगे dx। तो आगे हमने dx लगा दिया इस तरीके से। चलिए अब हम इसका फिर रीअरेंजमेंट करेंगे। 1/9 समाकलन 1/, ये हो जाएगा आपका x² प्लस ये हो जाएगा आपका 2 × 1/3 × x, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1/3 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और 1/3 का होल स्क्वायर घटाएंगे और ये हो जाएगा प्लस 5/9 और ये हो गया dx। अब गौर से अगर देखेंगे तो ये जो शुरू के 3 टर्म हैं, ठीक है, या पहला दूसरा और चौथा टर्म है, ये मिल करके हमारा बना रहा है x - 1/3 का होल नहीं सॉरी x² + 2ab + b²। तो शुरू के 3 टर्म जो है वो a + b का होल स्क्वायर बना रहे हैं। यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे कि a² + 2ab + b² = ये हो जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो गया आपका 1/9। इसके बाद समाकलन ये हो जाएगा 1/, अब हम इसको लिख सकते हैं x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 5/9 और -1/9 और फिर ये लगेगा हमारा जाकर के dx। चलेंगे अब ये हो जाएगा 1/9 समाकलन का निशान, ये हो गया आपका 1/, ये हो गया आपका x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस अब गौर से देखेंगे तो हर समान है, 5 में 1 घट गया तो आ गया 4/9 और हम लोग इसे लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका dx। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम डालेंगे। फार्मूला होता है समाकलन 1/, ये हो गया आपका फार्मूला समाकलन 1/, और ये हो गया आपका, चाहे आप x² + a² करें या a² + x² करें सेम चीज़ रहेगी, dx = ये हो गया 1/a और फिर नीचे tan इनवर्स x/a + c। आइए आगे चलेंगे। अब ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर a पहले रहेगा तो a का मान यहाँ पर 2/3 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
1/9, ठीक। इसके बाद 1/a, तो ये हो जाएगा आपका 1/a की वैल्यू है आपकी 2/3। फिर इसके बाद tan इनवर्स x/a, यहाँ पर x की वैल्यू है x + 1/3/a, a की वैल्यू है आपकी 2/3। इसको ऐसे बंद कर दिया। अब प्लस c। अब हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 × 3/2, और ये हो गया आपका tan इनवर्स, ठीक। त्रिज्या गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x + 1/3/2/3, अब प्लस c। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से ये 9 कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका फाइनली 1/6, और ये tan इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में 3x + 1/2, अब प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिससे समाकलन नियतांक कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर सवाल है आपका समाकलन। ये हो जाएगा आपका 1/√, ये हो जाएगा आपका 7 - 6x - x² और dx। आइए यहाँ पर हम इसे एक बार और मैथमेटिकल फॉर्म पे नोट करेंगे। 1/√, ये हो जाएगा आपका 7 - 6x - x², और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका समाकलन। इसका अरेंजमेंट जब करेंगे तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा कि यहाँ पर हम 1/√, ये हो गया आपका 1/√7 माइनस, ठीक है। अब हम यहाँ अरेंजमेंट करने की सोच रहे हैं तो माइनस हमने कॉमन ले लिया और ये कर दिया x² प्लस 6x, तो 6x को 2 × 2, ठीक है, 3x कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्लस का 3 के स्क्वायर को ऐड करेंगे और इसी को सब्सट्रैक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, और ये हो जाएगा आपका dx। फाइनली आप जान ही गए होंगे हम बनाना क्या चाहते हैं। ये हम बनाना चाहते हैं कि 1/√a² - x²। अब चलते हैं हम आगे। ये हो जाएगा आपका, अभी यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो x² प्लस 6x प्लस 9 मिलकर के बना रहा है x + 3 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा आपका a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर, ये हो जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका समाकलन 1/, ये हो जाएगा आपका √, ठीक, और ये हो गया आपका 7 माइनस, ठीक, और ये हो जाएगा आपका x², ठीक, x² प्लस 3x प्लस x² नहीं, x + 3 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर -9 ब्रैकेट बंद, और लगा देंगे dx। अब अरेंजमेंट करेंगे समाकलन, ये हो जाएगा 1/7, ठीक। अब यहाँ पर जो ये अंदर जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा कि 7 माइनस ब्रैकेट में x + 3 का होल स्क्वायर, अब ये हो जाएगा आपका +9 और dx। अब समाकलन 1/√। अब देखिए 9 और 7 16, तो 16 ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, और आगे dx। अब हम इसे लिख सकते हैं समाकलन 1/√, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस x + 3 का होल स्क्वायर, और हमने आगे लगा दिया dx। यहाँ पर हम फार्मूला डालेंगे समाकलन 1/√, a² - x² dx इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1/a साइन इनवर्स
एक्स अपॉन ए, ये हमारा फार्मूला होता है प्लस सी। इस बेस पर ये हमारा बनेगा कितना, ये कुछ बनाने से पहले हमें मानना होगा, क्या माने और किस तरीके से माने। थोड़ा सा रुकेंगे। अभी हम यहाँ पर माना कर देंगे, तो ये हो जाएगा माना x प्लस 3 इज इक्वल टू टी। यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 3 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और यहाँ से फाइनली निकलेगा कि डी एक्स बराबर डी टी, इसलिए ये हो जाएगा आपका समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस इधर टी स्क्वायर, ठीक, और ये रिप्लेस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डी टी। यहाँ पर फार्मूला लिखते समय हमसे चूक हुई है, और 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष जो समाकलन होगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। इस आधार पर ये जो हमारा समाकलन जाएगा तो फार्मूले में सुधार के बाद जो है हमने नया फार्मूला इस पर अप्लाई किया और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपका t अपॉन a की वैल्यू है 4 और प्लस c, t का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स और x प्लस 3 अपॉन ये हो जाएगा आपका 4 प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। अगर हम चाहते तो ये जो यहाँ पर फंडामेंटल पॉइंट लगा हुआ था यहाँ से ही सवाल को हल कर सकते थे, इस जगह से, ये इस जगह से डायरेक्ट फार्मूला लगा देते, ये जो हमने माना करके लिखा है इसे करने की ज़रूरत ना रहती, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 प्रश्नों को हल करेंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर पढ़ाते समय कहीं कोई गलती हुई है या कहीं कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप अपनी जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।